तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर नए लेक्चर के साथ। चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। यही होता है क्या? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण होते क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या। मैं यहाँ कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ, बताना। अच्छा, ये 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में नहीं होती है, एक ही वेरिएबल में होती है। ठीक है, मान लो एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल टू या 19 इक्वल टू 0, ऐसा। 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, ऐसा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ये। या ये कह लो x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। तो मैंने यहाँ कुछ वो एग्जाम्पल खाली समझाने के लिए इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग लिखे हैं ये सब कुछ। इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। सबसे पहले एक बात बता दूं, किसी भी इक्वेशन की अगर तुम्हें पता करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या कैसा इक्वेशन है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर चेक करनी है और वही उसकी क्या हो जाएगी, पूरे के पूरे इक्वेशन की पावर हो जाएगी, यानी घात हो जाएगी। जैसे कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बताओ, पावर चेक देखना, ये नंबर मत चेक कर लेना। पावर कितनी है? 3, तो ये हाईएस्ट पावर है इसकी। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पावर कितनी होनी चाहिए? कम से कम नहीं, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2। ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। जैसे कि मान लो x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिख दो एक। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये क्या है? ये तो नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2, तो ये भी है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2, तो ये भी है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 4, तो ये नहीं है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 1, तो नहीं है। इसका मतलब कौन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है। समझ में आया? इंट्रोडक्टिव पार्ट था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इतना सा इंट्रोडक्शन है इसका, बस और कुछ नहीं है। हाँ, अब मैं सिखाऊंगा इनको सोल्व कैसे करते हैं, वो अपन आगे लेक्चर में सीखते जाएंगे, तब तक देखते रहना आराम आराम से लेक्चर से, बैठे बैठे सुकून से। आज का लेक्चर हो सकता है बहुत ही ज्यादा छोटा हो। अब बुक दे दो। अच्छा, बुक भी यहीं छोड़ के गए थे कुछ तो हमारे महान स्टूडेंट्स। तो हमारी ये क्या नाम है मैडम का, आलिया मैडम, और हमारे सहीब सर, आप भी बुक कल बुक छोड़ गए। जैसे मैंने वहां रखी थी कि जाते समय याद आ जाएगा, लेकिन नहीं। किताब पढ़ने से किसको मतलब है, तो किताब आप ही रखो, हमें तो चाहिए ही नहीं। एक्सरसाइज नंबर 4.1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 नई बुक में भी या नहीं है? है ना? आपको खाली चेक करना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन से नहीं है। तो थोड़ी सी बुक चुपका लेना आप। चलो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर है हमारी 4.1। न्यू बुक और ओल्ड बुक दोनों में यही है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1, अभी 2-3 ज्यादा लेक्चर याद रहते नहीं मेरे को कितने दिन में है। मैं सोच रहा हूँ 3 दिन में खत्म हो जाएगी। 4.3 तक ही है ना? हाँ है ना? कल भी खत्म क्या? तो ये देखो इधर, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अभी कैसे पता लगेगा कि ये स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। होल स्क्वायर ओपन करने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है।
ठीक है, कर लेते हैं अपन। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, आया ना। अगर ये नहीं आता तो थोड़ा सा इधर देख लो, x+1 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे, ये रफ है भाई, ठीक है, तो ये a है और ये b है, तो a मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कौन है x और b कौन है 1, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 और x का x तो 2x और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यही आया क्या, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कराओ अंदर 2x-3। अब प्लस का 2x उधर लेके जाओगे, सॉरी 2x-2 3 जा 6, अब 2x उधर लेके जाओगे तो माइनस का 2x, इससे अच्छा है ये प्लस का 2x ये प्लस का 2x, देखो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, कैंसिल कर दो, खत्म। कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -6, कोई कैंसिल नहीं हो रहा। अब तुम ये मत बोलना सर ये कांस्टेंट वैल्यूज को भी कैंसिल करो, रहने तो भाई, हमें तो चेक करना था कि पावर 2 आनी चाहिए, हाईएस्ट पावर, सो इट इज एन सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, लिख देना, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। आगे ध्यान दो थोड़ा सा, सेकंड वाला भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू -2 × 3 - x, इधर देखो यार, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और ये हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई कराओ तो 2 3 जा 6x, सॉरी -2 3 + 6 माइनस माइनस प्लस तो 2x, अब कोई कैंसिल वैंसिल हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, स्क्वायर वाली वैल्यू थोड़ी कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही है ना, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख देना अच्छे से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो लिख दो यस, ठीक है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं जल्दी से एक बार, थोड़ा थोड़ा क्विकली देख लेते हैं कुछ, थर्ड वाला देखना जरूरी है, ध्यान से देखना। x-2 और x+1 इक्वल टू x-1 और x+3, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तुम सोच रहे हो ये क्यों करवा रहे हो फिर, अब भाई पहले x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक से, नो मोर कॉल्स, x+1 से मल्टीप्लाई कराओ और -2 को x+1 से मल्टीप्लाई कराओ, बेटा एक बार x को x+1 से और एक बार -2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, समझ में आ रही सभी को बात, इक्वल टू इस x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना है x+3 से और -1 को x+3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो ये तो हो जाएगा x² + x और ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस माइनस माइनस का 1। अगर ये किसी को नहीं आता तो मेरे को मैसेज कर दे, आज मेरे से क्या गलतियां होती जा रही हैं बार बार। माइनस का 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 2x और प्लस माइनस माइनस तो 2 1 2, थोड़ा ध्यान दे लेना, भी गलत हो गया था यहाँ पे। ये हो जाएगा x² + 3x और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो खाली साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा -x और -3। देखो प्लस का x² से प्लस का x² खत्म, सही बात है। अरे इधर लेकर आओगे प्लस का x² तो भी तो माइनस का x² प्लस माइनस 0। अब ये कैंसिल हो या नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा x² वाला कैंसिल हो गया, यानी x² की कोई टर्म बची क्या, नहीं बची, यानी कि पावर 2 वाली कोई टर्म नहीं बची, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही बात है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लिख देना डिटेल में। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यू कह लो, एमसीक्यूज में आते हैं, 100% आएगा इनमें से एक क्वेश्चन तो, यानी एक नंबर तो तुम्हारे फिक्स हैं। अब तुम बोलोगे सर एक नंबर से क्या होता है, अरे भाई एक एक करके ही घड़ा भरता है, वो कहते हैं ना बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, तो एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पे, समझ में आ रही बात। तो इसी तरीके से दिमाग मत लगाना, अरे सर यहाँ पे x² हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, चलो पता लगा ना, नहीं है ना यहाँ पे, अरे दिमाग है ना थोड़ा संतुलन में रखना अपना, कहीं संतुलन के बाहर पहुंचा दो और उसके बाद बोले सर मैं तो सही कर रहा था, गलत हो गया, मैं क्या करूँ। जैसे एक 6 क्वेश्चन भी देख लो यही की यही, ताकि तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, भ्रम में रहने वालों थोड़ा ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। 6 क्वेश्चन भी देख ही लो। x² प्लस 3x+1 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब तुम्हें लग रहा होगा अरे सर x² आ गया है, सर 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 है ना, लग रहा होगा कि अरे सर आ गया x², दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर, ठीक है चलो देखते हैं है या नहीं है। चलो इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा,
इसको सॉल्व कर लूंगा मैं, x माइनस टू का होल स्क्वायर यहां से कर लूं। ये तुमने लिख लिया, नहीं लिखा कोई बात नहीं, ये रफ है नहीं है तो मिटा दो, नहीं है तो अब तुम्हें अगर जरूरत हो इसकी तो जाके वो ऑनलाइन जाके स्क्रीनशॉट ले लेके देखते रहना। x माइनस टू का होल स्क्वायर यानी ये a ये b, तो यहाँ पुट कर लो पूरी वैल्यू को, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस टू, अच्छा माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ तो माइनस, ये भी माइनस, ओके। बस इतना ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता फॉर्मूले में। टू, ए कौन है x और b कौन है फिर टू, अरे माइनस, हमने फॉर्मूला माइनस वाला यूज कर लिया है तो अब माइनस मत लगाना, फॉर्मूला नहीं यूज करते तो लगाते हैं। प्लस बी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर एक्स प्लस टू टू जा फोर, ये आएगा। तो यहाँ पे लिख दो इसकी जगह में एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। अब कुछ सोच रहे होंगे सर ये करके दिखाना है क्या, नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिख दो, इतना समझदार हो तुम। अब समझ में आ गई बात, ये रफ है सारा का सारा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये रफ है, ठीक है। फॉर्मूले बस तुम्हें पता होने चाहिए, इसलिए फॉर्मूले लिख दिए। प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर खत्म, फिर से नहीं बची एक्स स्क्वायर की टर्म, बची क्या, नहीं बची, तो ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, यानी द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रही बात। अब तुम्हारा एक भ्रम और दूर करेंगे अपन 8 क्वेश्चन में, तो तब तक पहले लिख तो लो कम से कम, फिर बोलोगे अरे लिखना तो दिया ही नहीं आज। लो 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 लो। तो इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चन मिटा दिए हैं। आगे देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आपका भ्रम दूर करने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8। और ये जो कॉल आ रहा है मेरे फोन के ऊपर में, ये आया है चाय के लिए 100%। गिव मी द माई सेल फोन। हेलो, ओके यार, ये कॉल मुझे पता होता है चाय के लिए ही होता है इस टाइम पे, ये वाला कॉल। ओवेस, अरे ओम प्रकाश, ओम प्रकाश गया है चाय लेने। ठीक है भाई, इधर ध्यान दो। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू की पावर थ्री। समझ में आती तुम लोगों को इतनी बातें। अब तुम लोग सोच रहे हो क्या क्या समझाना चाहते हो आप इसके जरिए हमें, क्या आखिर। अरे कुछ नहीं, फॉर्मूला है, लगाना है, अप्लाई करना है, ये तो सॉल्व होगा नहीं तुम लोगों से, मुझे भी पता है, ये कर लेते हैं। अब तुम्हें इसके लिए पता होना चाहिए ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री, थ्री ए बी, ए माइनस बी। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके, या फिर मैं ये कहूँ थोड़ा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आगे ऐसे लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, ए से मल्टीप्लाई कराओगे तो थ्री ए स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस तो थ्री ए बी स्क्वायर, ओके। ये भी फॉर्मूला ठीक है, ये भी फॉर्मूला ठीक है, मुझे हमेशा ये याद रहता है, बाद में ये भी याद हो जाता है। इसमें पता है क्या चीज है, इसमें सब माइनस में होते हैं, सही रहता है, टेंशन ही खत्म, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके अंदर। चलो इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, एक बार स्क्रीन में देखना कि पेन सही से दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, इसको करो। चलो यहाँ करते हैं, है ना। x माइनस टू का होल क्यूब है, ये a है और ये b है, ओके। यहाँ कर लेते हैं a तो कौन है एक्स क्यूब, माइनस b कौन है टू की पावर थ्री, फिर माइनस थ्री, a कौन है एक्स स्क्वायर और b कौन है टू, फिर प्लस थ्री, a कौन है x और b का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, माइनस थ्री, सॉरी थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस टू टू जा फोर और फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स। तो ये आएगा सॉल्व करने पर, क्या आएगा, ये आएगा, ये लोग आप साइड में लिख लेना सारा का सारा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स। अगर अभी भी किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो कि सर हमें ये सॉल्व ही नहीं करना आता, तो मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा बढ़िया सा, वो देख लेना, तुम्हारे को कुछ 20-25 मिनट में सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा जल्दी जल्दी भी देख लेना, टू एक्स स्पीड में, मैं थोड़ा खुद तेज बोलता हूँ तो टू एक्स पे तो देखना ही मत, समझ में कुछ नहीं आएगा, 1.5 पे लेना फिर, ठीक है, यूट्यूब पे जाके। अब देखो प्लस का एक्स क्यूब से प्लस का एक्स क्यूब खत्म, ये माइनस का फोर एक्स स्क्वायर है, इधर से ये लाओगे तो प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर, ये क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, इधर छोड़ दो जो भी बचा है वो माइनस एट और प्लस का ट्वेल्व एक्स तो बचा ही है।
प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के कितने बचेंगे, 2x² माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू -8 प्लस 12x। यानी मैंने कुछ सॉल्व नहीं करा, खाली x³ से x³ कैंसिल कर दिया और x² वालों को देख लिया कि भाई कितना बच रहा है। यानी कि x² की एक टर्म तो बच ही रही है, कैंसिल भी नहीं हो सकती अभी किसी और के साथ में। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। अतः ये एक द्विघात समीकरण है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब बाहर 3 देख के बुखला मत जाना, अरे 3, अरे सर नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, आप ही ने तो कहा था नहीं हो सकता, काट दो। ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है ये। समझ में आ रही बात। एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है। चलो भाई आगे क्वेश्चन देखो। अब बच्चे फिर कंफ्यूज, फिर ड्रेस बदल के आ गया। यार अवॉइड करो, तुम्हें लेक्चर से मतलब है, ठीक है, अवॉइड करो, लेक्चर से मतलब है। एक्चुअली क्या हुआ कि ऑफलाइन वाले जो कल एब्सेंट है वो सोच रहे होंगे अरे सर लेक्चर क्यों नहीं आया, है ना। तो लेक्चर इसलिए नहीं आया कि लेक्चर रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ था, कुछ ही हुआ। अब मुझे ये नहीं पता तुम्हें कितने क्वेश्चन आते हैं, मेरे ख्याल से तो आने चाहिए अच्छे खासे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कल बहुत सारे करवाए थे। एक्सरसाइज नंबर 4.1, अरे आप लोग नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो वो देख लो भाई कितने आते हैं, खुद से ट्राई करो, अब आगे के क्वेश्चन नहीं आते फिर मैसेज करना, ठीक है। और आप लोग को भी बता देना नहीं आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे खाली इतना सा करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं चाह रहा था कि आज और कल मिला के चैप्टर खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी थोड़ी देर में बातें करेंगे, कैमरे के ऊपर बातें नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हो जाएंगी वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे भी थोड़ी देर में बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वही एक्सरसाइज है भाई, चेंज नहीं हुई है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 ही है। कहीं कपड़े देख के बोलो कोई एक्सरसाइज भी चेंज हो गई होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, खाली कुछ नहीं करना है यार, खाली कुछ नहीं करना, खाली कुछ क्या, खाली इतना सा करना है। The area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि भाई एक रेक्टेंगुलर यानी कि एक आयताकार प्लॉट काटा गया है, भूखंड, प्लॉट को भूखंड बोलते हैं, जमीन जमीन, रेक्टेंगुलर, जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की सॉरी, क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में दी गई है। क्या है वो, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, बहुत सिंपल है, लेकिन इस बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये वन वेरिएबल में ही होगी, इसे थोड़ा दिमाग सही जगह लगा के चलना, ठीक है। एक लाइन का एक मतलब समझना है तुम्हें, एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को थोड़ा सिस्टमेटिकली इधर फिट करने है ना। चलो देखते हैं क्या। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी अगर आप ब्रेथ का ट्वाइस करो और उसमें 1 ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको, लेंथ मिलेगी। यानी कि चौड़ाई का 2 गुना लंबाई, क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी चौड़ाई को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 जोड़ो तो क्या मिलेगी, लंबाई। तो तुम्हें यहाँ क्या लेट करना है, चौड़ाई लेट करनी है, यानी कि क्या माननी है, चौड़ाई माननी है। क्या लेट करना है, ब्रेथ लेट करनी है। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के लेट करना है किसी चीज को, कि भाई हम लेंथ को लेट करें, ब्रेथ को लेट करें, हो तो सबसे जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस, ये कहते बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाना नहीं, इजी इजी वे में जाना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। माना माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, कीप क्वाइट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाइट बोर्ड, नॉट ब्लैक बोर्ड। इधर ध्यान दे ले, बताओ, ध्यान ही नहीं अगले का, मैं पढ़ा रहा हूं इधर। माना एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x है। लेट breadth of rectangular plot b x। अब तुमने लिख दोगे ना x, यानी लिखोगे कितनी भाई, x है, बस इतना सा। और लेंथ कितनी है, अच्छा ये लिख देना भाई, एंड, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले लिख देना, एंड, एंड में क्या लिख देना,
यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले? लेंथ बस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, इसका डबल और प्लस वन, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ और वन मोर, तो प्लस वन करना पड़ेगा। हिंदी में क्या लिखोगे? तथा आयताकार भूखंड की लंबाई 2x प्लस वन। समझ में आ गई बात? अब सुनो, हमें क्या दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? हमें क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इसका क्षेत्रफल दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, हमें कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यही दिया है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को, तभी बनेगी। 528, लेंथ कितनी है? 2x प्लस वन है भाई साहब, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, यानी लंबाई और चौड़ाई, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है? x इक्वल टू 528, x से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528। इक्वेशन, चलो इक्वेशन बोल दो, क्या बन गई ये? बस इक्वेशन तक ही बनानी थी, इतना ही बोला है। ऐसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं, सॉल्व करना चाहो कर लो जिसको आता है, सिखाऊंगा तो मैं तुम्हें 4.2 में ही सॉल्व करना, तो भाई 4.2 में बोला है सिखाने के लिए तो सिखाएंगे ना, लेकिन 4.1 में तो इतना ही बोला है कि आप खाली क्या बना के दो, हमें इक्वेशन बना के दो, हमने इक्वेशन बना दी, ये आपका एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लो साथ के साथ लगे हाथ, क्यों हमें परेशान होना है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या बोला गया है? दो पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ही बोला ना गुणनफल, हाँ 306 है यानी 306 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, कंजिक्यूटिव, एक के बाद एक। समझ में आ रही बात? ये लिखा हुआ है, एक के बाद एक, क्रमागत और क्रमशः में अलग अलग अंतर होता है, क्रमशः लिखा हो तो रेस्पेक्टिवली, क्रमागत लिखा तो कंजिक्यूटिव, एक के बाद एक, ठीक है। अब वो अलग चीज है, थोड़ा सा पढ़ोगे जब और पता लगेगा। खैर बहरहाल हम आगे चलें, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही माना हमने, टेंशन वाली बात नहीं, माना, माना प्रथम, अच्छा यहाँ पॉजिटिव भी लिख लेना, शॉर्ट में लिख दिया अभी तो, पॉजिटिव, क्या लिखा मैंने? पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव पूरा लिख लो, लोग शक्लें देख रहे हो, पॉजिटिव। अब ठीक है, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, क्या? धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स, तो दूसरा क्या होगा? एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बी नॉट वाई। अगर पहला एक्स है तो दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस वन। अरे 2x नहीं, डबल हो जाएगा एक्स का वो तो, भाई मान लो पहला क्या है? 9 है, पहला पूर्णांक 9 है, तो अगला 10 होना चाहिए, तो प्लस वन। समझ में आ गई बात? तथा द्वितीय धनात्मक पूर्णांक बराबर 23। समझ में आ गई बात? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइड में लिख दो, जगह नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ये लो, ये चैप्टर खत्म हो गया है, 4.1 खत्म होने वाली है, मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा, मतलब सॉरी, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? x को मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस वन से, कितना आएगा? 306। इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 306 आना चाहिए, तो गुणाई तो करवा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। बस इतना ही पूछा था इसमें, आंसर इतना ही पूछा था। लो, दो क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गए। समझ में आ रही है कि मेरी बात? थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा
ठीक है, जिसको ज्यादा आया वो भी बहुत अच्छी बात है, और जिसको थोड़ा आया वो भी अच्छी बात है, धीरे धीरे सब आएगा। ठीक है, फिर से एज वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। एज वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे, हमारे जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। जमाना मतलब 2015 की बात हो रही है, आज के 10 साल पहले। 2015 में मैंने 10th क्लास पास की थी। उस टाइम भी यही बुक चलती थी, बस तुम्हें रैशनलाइज कर दिया गया है। हमें ये पूरी बुक दी थी पढ़ने के लिए। रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मम्मी जो है वो 26 years बड़ी हैं किससे, रोहन से। अगर रोहन 1 साल का है तो उनकी मम्मी कितने साल की होंगी, 27 की। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए, कितनी है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम। क्या लेट करना है, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स वर्ष है। कितनी है भाई, एक्स वर्ष यानी एक्स ईयर्स। तो रोहन की मम्मी की आयु कितनी होगी, एक्स प्लस 26। बहुत सही। सो रोहन्स मदर्स एज, बहुत इतना हार्ड नहीं है सब। ठीक है, तो रोहन की माँ की आयु, और वर्तमान आयु की बात हो रही है, कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 26। तो ये क्वेश्चन ने कहा है ये। आगे क्या कहा है वो इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद की बात हो रही है, 3 साल बाद की बात हो रही है। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। थोड़ा मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। रोहन सेज एक्स प्लस 3 एंड रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्स प्लस 29 तो है ही, और एक्स प्लस 26 तो है ही, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29। रोहन की आयु, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है आज तो। और ये क्या होगी, तथा सबकी आवाज निकलने लगी। रोहन की माँ की आयु, ठीक है, मिल गई हमें आयु। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने ये कहा है कि आफ्टर 3 years अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करें, रोहन की एज का और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट करें, तो x प्लस 3 को अगर x प्लस 29 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाए तो हमें आंसर मिलना चाहिए क्या, 360। थोड़ा मल्टीप्लाई करा लो, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व तो करना नहीं है। x को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा x प्लस 29 से, और प्लस 3 को मल्टीप्लाई कराने का x प्लस 29 से, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, फिर प्लस 3 को पूरे इससे मल्टीप्लाई कराओ, तब जाके तुम्हें। ओके, वेरी गुड, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 जा 27, 2 पर 3 2 जा 6 और 2 8, 360। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें ऐड करो, कितना हो जाएगा 32x इक्वल टू 360 माइनस 87 प्लस के 87 उधर भी से माइनस 87 हो। एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 में 7 गए तो 3 और 15 में 7 गए तो फिर 7, फिर ये सही है। ये बन गई हमारी इक्वेशन, और ये क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन ही भूल गया था मैं। हाँ भाई मिल गया। ध्यान देना, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो बड़ी
कि दुविधा का काम भी हो जाता है कुछ बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ही स्पीड से चल रही है। अगर मान लो वो 50 की स्पीड से चलेगी तो पूरे रास्ते 50 की स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है उसकी। ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मान लो 50 थी, अभी 8 कम कर दो 42 हो जाएगी, तो 42 हो गई मान लो ऐसा। देन इट वुड हैव 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। सही है, जो फाइंड करना है वही लेट करना है ना। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, माना रेल की गति या रेलगाड़ी की गति, है ना, रेलगाड़ी होगा मेरे ख्याल से, रेलगाड़ी की गति। अब थोड़ा सा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं इसकी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है? स्पीड इंटू टाइम। अरे पागल, स्पीड इंटू टाइम। अरे डिस्टेंस ज्यादा होता है, इस कितनी की स्पीड से गाड़ी चली और कितनी देर तक चली, तभी तो पता लगता है डिस्टेंस कितनी होगी। यानी दूरी बराबर क्या होता है, यानी स्पीड कितनी हो, गति और समय। या गति मत लिखो, चाल लिखो, चाल इंटू समय, चाल चलो चाल। ठीक है, चाल इंटू समय ये होता है। थोड़ा सा, थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना तुम्हें घुमा फिरा के बता रहा हूँ, हल्का सा घुमा फिरा के, मतलब थोड़ा रफली बता रहा हूँ एक तरीके से अभी के लिए। जब तक ये एक्स स्पीड से चल रही थी, ठीक है, तो उसने कोई टाइम लिया होगा T1, मान के चलो। किससे? एक्स स्पीड से, है ना। और थोड़ी देर बाद क्या करा इन्होंने, अगर दूसरी कंडीशन दी जाए, दूसरी कंडीशन दी जाए, तो उसमें मान लो T2 टाइम लगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा, लेकिन उसमें स्पीड कितनी कर दी थी, x-8 कम कर दी थी। यानी एक्स स्पीड से 8 -8 कर दी थी, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया था उन्होंने। ठीक है। मान लो पहले तुम ट्रेन चला रहे थे 100 की स्पीड से, तुम लोग 480 किलोमीटर आर, ओ सॉरी 480 किलोमीटर क्या कर गए, कवर कर गए। अब पता नहीं कितना टाइम लगा, मान लो T1 टाइम लगा। तुम दोबारा ट्रेन चलाए इस बार, लेकिन इस बार 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तुमने कम करी, यानी 92 की स्पीड से चल रहे हो। कितने की स्पीड से चल रहे हो? 92 की स्पीड से चल रहे हो। समझ में आ रही बात? 92 की स्पीड से चल रहे हो तो तुम्हें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ना। उसी सेम रूट पे, सेम सेम डिस्टेंस पे 480 पे, तो मैं वही चाहता हूँ वो कितना होगा। समझ में आ गई बात? तो दो कंडीशन हो गई ना, दो कंडीशन हमारे पास में। तो यही मैं पता करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूं एक बार के लिए। अगर एक्स स्पीड है तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 480/x। टाइम का फॉर्मूला तो यही होता है। चलो देखो, स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है T1, डिस्टेंस कितना है 480। फॉर्मूला ये रहा, टाइम चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, टाइम। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना 480 और स्पीड कितनी x, तो टाइम मिल गया T1। तो वही लिखा है मैंने, T1 इक्वल टू दिस। समझ में आई इतनी सी बात? और फिर बताओ T2 टाइम बताओ। T2 टाइम क्या आएगा, x-8 हो गई स्पीड अभी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड x माइनस। अब तुम लोगों ने गौर नहीं किया, यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी कि जो पहले वाला टाइम है ना, उससे 3 hours ज्यादा लगेंगे। तो पहले वाला टाइम क्या हो गया T1, और उसमें 3 hours ऐड कर लो। और पहले वाला टाइम कितना था, ये रहा 480 अपॉन में x प्लस 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 480x-8। समझ में आया अब? रिलेशन समझ में आया अब? कहां से कहां गई है कहानी? तो कहानी मुश्किल नहीं है, कहानी हमने मुश्किल बनाई है, क्योंकि हम, अब कोई बात नहीं यार, पहली बार में ऐसे ही होता,
इतना टेंशन वेंशन लेके जियोगे तो कैसे जियोगे? थोड़ा सा इसको सोल्व कर लोगे तो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी। पहले रफली सिखा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा मेथड वेथड लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, पहले रफली जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन में x। ये हो जाएगा वही 480 अपॉन में x माइनस 8। ये तो हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 8 और मल्टीप्लाई बाय 480 प्लस 3x इक्वल टू, इसको उससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 480x। समझ में आया? ये दिमाग से जा रहा है? फिर ठीक। x को इससे मल्टीप्लाई कराओ पूरे से 480 प्लस 3x से, और माइनस 8 को भी किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 480 प्लस 3x से, और इक्वल टू कितना है? 480x है ही। अरे टेंशन मतलब बहुत बड़ी नहीं बनेगी, छोटी बनेगी, टेंशन मत लो ना। तुम्हें लग रहा होगा यार सर बस करो, पागल वागल हो क्या? ऐसा नहीं है भाई, मैं पागल नहीं हूँ। मल्टीप्लाई कराओगे तो 480x, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस बाहर है तो साइन बदलने पड़े। 8 से मल्टीप्लाई कराओ, 8 जीरो का जीरो, 8 8 सा 64, 6 ऊपर 8 4 सा 32, 32 में 6 ऐड करो 38, माइनस 8 3 जा 24x इक्वल्स टू 480x। 480x है, 480x खत्म हो गया। ठीक है, क्या बच गया है? ये बच गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। यही क्या है हमारी इक्वेशन। समझ में आया क्या कि नहीं आया? बोलो। इजी था? इक्वेशन चेक करना ही आ रही है क्या? आ रही है? अरे यार इक्वेशन यही आ रही है, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ रहा है उसमें से, ले लू कॉमन। 3 कॉमन लिया तो इधर देखो क्या बचेगा, एक्स कैमरे में दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है नीचे का? सीरियसली? अबे दिख रहा है पूरा। वो तुम्हें दिख नहीं रहा, वो एक्चुअली वो लेयर चल रही है ना उसमें, तो तुम्हें लग रहा है कि किस्तों में दिख रहा है। चलो डिवाइड देंगे तो 3 का डिवाइड दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ देंगे 3 8 का 24x का मतलब 8 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर गया तो 3 8 जा 24, ये 0 इक्वल टू, सॉरी 0 इक्वल टू ब्रैकेट 1 0। अब 3 का डिवाइड 0 में दोगे तो वैसे ही 0, तो आंसर आ गया तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, यानी इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन। खाली 3 कॉमन लेना था, ये आंसर आ गया। अब समझ में आया तो सही है? इक्वेशन सही नहीं है सर? क्या सही नहीं है बच्चों, तुम भी यार इतना ठीक है। अरे तो तुम टीपने लग गए क्या अभी से? क्या भयंकर टिपोकड़े हो सबके सब यार। वो कॉपी कैट्स। क्या मैंने इतना ही तो लिखा अभी तक? ये तो मैंने लिखा ही नहीं कुछ भी। इफ ट्रेन रन्स बाय x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इफ ट्रेन रन्स बाय x किलोमीटर पर आवर, सो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, यानी कि जो टाइम कवर किया जाएगा वो 480 किलोमीटर का जो टाइम कवर किया जाएगा उसको मैंने क्या बोला? T1। ठीक है, अब मिटा दूं, हो गया T1। यहाँ थोड़ी जगह कम, कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, इसको मैं T1 कह दूं? थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना आप लोग, है ना। इसको मैं T1 कह रहा हूं, कवर 480 किलोमीटर। ओके, समझ में आया इतना सा? ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ी देर यहीं रखते। यदि, मैं ट्रेन ही लिख रहा हूं, ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 480 किलोमीटर तय करें तो लगने वाला समय T1 बोला गया है, और T1 ये रहा। ठीक है, सेम लाइन यहां चिपका दो। इफ ट्रेन रन्स बाय
x -8 किलोमीटर पर आवर, यानी 8 की स्पीड कम कर दी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 8 से कम करिए, ठीक है। सो टाइम टेकन इन या टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, इसको क्या बोल देंगे अपन, T2 टाइम बोल देंगे। समझ में आ गई बात। और T2 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में बच्चों, 480 अपॉन में x -8, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है, अकॉर्डिंग टू, थोड़ी सी यार ब्लैक पेन से लिख दूं थोड़ा समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग गलत लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या बोला था उसने कि पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो पहले वाला टाइम T1, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, और T1 की वैल्यू ये रही, तो थोड़ा सॉल्व वॉल्व करके यहाँ तक आंसर आ जाएगा हमारा। ये तुम्हें फॉर्मूले लर्न करने हैं कि हाँ भाई ये कुछ फॉर्मूले कभी कभी अप्लाई हो ही जाते हैं, ठीक है। अब तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, क्वेश्चन कंप्लीट है, मैं हिंदी में यहाँ लिख रहा हूँ सारी लाइनें दोबारा से। यदि ट्रेन x -8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, रफ्तार से चले, तो 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय T2। ओके, अब खत्म है कहानी। आंसर ये रहा, x² - 8x - 1280 = 0। एक्सरसाइज नंबर 4.1 यहाँ पे खत्म होती है, सभी नोट डाउन करें। इसके आज के सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना जा करके। और हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आई हो, किसी को लगे कुछ है, तो आप लोग मुझे मैसेज करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।